जब इलेक्शन होंगे अब तो क्रेडिबिलिटी जाहिर है कैसे उन इलेक्शंस की इंश्योर की जाएगी, निगरान हुकूमत की क्या पोजीशन होगी, इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन होगी, और जो रिजल्ट्स निकलेंगे क्या सारी पार्टीज उनको मानेंगी? ये मजबूरन हमें इंटरनेशनल हालात के वजह से करवाने पड़ गया है, क्योंकि उसमें IMF का इशू है, वर्ल्ड बैंक का है, और जिन लोगों से हमें उम्मीदें हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, उन्होंने भी वाजे कर दिया था कि आपको फाइनेंशियल मेनस्ट्रीम में रहना जरूरी है। ठीक। तो आई थिंक ये उन चीजों की वजह से इलेक्शन हो रहे हैं, वरना अगर इलेक्शन होने होते तो फिर 90 दिन के अंदर भी हो जाते, फिर वो हुकूमतें ना उस तरह चल रही होती, फिर जिस तरह इंटरिम गवर्नमेंट भी आई है, अभी भी अनाउंस डेट इस तरह भी हो रही, तो इस वक्त कानूनी आईनी तो हदें पहले ही पामाल हो चुकी हैं। तो ये अब इलेक्शन दुनिया को के लिए है, ये पाकिस्तानियों में क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, ठीक है, वो हमारा एकेडमिक डिस्कशन बहुत बड़ी है और उससे इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त सिर्फ इलेक्शन करवाना तरजीह है, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है करवाने वाला। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि PTI तो ज़ाहिर है उन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब को मौका मिलेगा कि वो इलेक्शन लड़ सकें, इवन अपने उम्मीदवार भी खड़े कर सकें। दूसरा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साइजेबल मेजॉरिटी नहीं मिलती और उनको कोलिशन पार्टनर नहीं बनाया जाता तो वो भी तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर क्या मियां नवाज शरीफ साहब अकेले हुकूमत बना सकेंगे और चला सकेंगे? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो कोलिशन भी बनेगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, और हम तो जो बातें सुन रहे हैं वो सदारत के ओहदे की भी बात सुन रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री दोबारा PPP के पास जाने की हम सुन रहे हैं, और बड़ी सीधी सी बात है, देखें मैसेजिंग होती है, मैसेजिंग ये है कि PMLN को लीड रोल मिलेगा। आप मुझे बताइए, बाकी सब ठीक, जिस तरह कोर्ट्स ने जिस तरह बेल्स दी, जिस तरह उनको हाई कमिश्नर साहब ने लंदन से सी ऑफ किया, बाकी छोड़े, पंजाब गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट ने सजा सस्पेंड कर दी, कोई चांस ही नहीं लिया जा रहा किसी मौके पे कि कहीं पे कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई और फैसला न कर दे, तो उन्होंने पहले ही, उनके वहां आने से पहले ही उनका सजा भी मौसल कर दी, वो सेक्शन 401 के जरिए CRPC के, जो मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी दफा कब की थी, जिसको बड़ा बताया जा रहा है कि जी कानून में है, भी है तो सही, लेकिन आप फैसिलिटेट तब करते हैं, उसके ऑप्टिक्स क्या। तो आई थिंक मैसेजिंग बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी की नाराजगी हैं, उनके साथ साउथ पंजाब में बिल्कुल हाथ हुआ है, जो 14 सीटें PTI की कराची में थी, उसमें से उनका ख्याल था कि हमें 5-6 उनको इंडिया दिया गया था, अब खबर यह है कि वो उनको नहीं, वो MKM के कोटे में जा रही हैं। तो फिर जब PPP ने शोर मचाया, फिर आपने देखा कि बड़ा रगड़ा शुरू हो गया, वहां पे फिर चावला भी अंदर हो गए, फिर वो सलीम बदारी और उसका पूरा खानदान वो भी उठाए गए, वो निजाम का बहुत बड़ा हिस्सा है वहां के। अब उसके बाद खामोश है पीपल्स पार्टी, सो नाराज है पीपल्स पार्टी, दुखी है, लेकिन गेम प्लान में है, और मेरा ख्याल है वो कोलिशन भी आपको बनती नजर आएगी और ये कोलिशन का हिस्सा भी बनेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, राना साहब आपकी तरफ आना है, ये फरमाइए सर, ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो, क्योंकि अब ये पहला इलेक्शन है कि जिसकी तारीख के बारे में किसी को नहीं पता था कि ये कब इलेक्शन होंगे या होंगे भी या नहीं होंगे, इवन कोई भी सियासी जमात ये क्लेम नहीं कर रही थी कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन सबको ये पता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है। आज भी सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। तो एक ऐसा इलेक्शन जिसकी डेट्स का नहीं पता था और लेकिन उसके रिजल्ट्स का पता है, तो उसको अब मानेगा कौन? ये अब आप तो चूंकि शौरी या लाशौरी तौर पे दशनाम तराजियां सुनने के आदी हो चुके हैं, जैसे अब आपने कहा कि सबको पता है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, तो एक ब्रिगेड जो तैयार हुई है इसी काम के लिए, उनकी तरबियत यही है, वो तो आपको बता देंगे कि क्या है। मोहम्मद मालिक साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको पता है कि क्या होने जा रहा है, उसमें जरदारी साहब शामिल है। ठीक है, जरदारी साहब के नट टाइट हुए हैं सिंध के अंदर, उनको पंजाब में नहीं मिला, उन्हें KP में नहीं मिला, और वो अगली जाके बारगेन में उन्हें कुछ ना कुछ 2-4 दोनों ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है या यहाँ मतलब वो उनका था ना कि IP पार्लियामेंटेरियन भी मेरी है, BAP भी मेरी है, वो तो चली गई। वो आज कोई क्वेटा में एक आधे दिन में कोई बड़ी तकरीब होने वाली है PMLN के लिए, अच्छा, वहां भी हो रही है। सिंध देखे ना, जाम कमाल मौजूदा वजीर आजम काकड़ साहब के साथ मरी में जाके मिले थे और वहां परवेज रशीद मौजूद थे। अच्छा, और जब ये वजीर आजम बनने से चंद हफ्ते पहले तो इन्होंने दोनों ने जाके कहा था हम अब, चूंकि ये तो PMLN से गए थे ना खुद, जाम कमाल उनके वजीर थे छोड़ के, और BAP में चले गए थे, और काकड़ साहब तो चूंकि उस वक्त निचले लेवल से ऊपर आए थे, ये वजीर आला थे, वजारत मतलब सॉरी पेट्रोलियम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस वक्त, ये चले गए, इनके वालिद 2 दफा CM रहे हैं, सारा सब कुछ, फिर ये बन गए।
ये वो सारे हैं जिन्होंने कहा जी हम पूछ के आए हैं जहाँ से हमें आना चाहिए, हम आपके पास आए हैं, हम विफाक में सियासत करना चाहते हैं। सवाल जवाब अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं बिल्कुल कोट अनकोट सारे बता दूंगा ठीक है। कि क्या हुई थी। अब वो बेशक जरदारी साहब के पास जाएं, वो सब एक मिशन पे हैं कि जी सब रास्ता लें, सब रास्ता दें। पीटीआई के लिए आज इस वक्त तक तो ग्राउंड में इमरान खान की जगह नहीं है। ठीक है। पीटीआई के लिए जगह बनेगी अगर खान साहब खुद को पीछे करें, ठीक है, और माफी मांग ले। नहीं, मैं माफी की नहीं बात कर रहा, पार्टी और लोगों के अपने ही किसी लोगों के हवाले कर दें ठीक है। कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए जैसे अब उनको गंदा किया कि असद कैसर अगर फजल रहमान के पास चले गए हाँ, हैं ठीक। तो भाई सोच के गए थे ना कि गंदे तो होने ही है, लेकिन जो इनकी वो जो ट्विटर पे लोग छोड़े हुए हैं उन्होंने जो इनके साथ किया वो कहते जी हम तो दुआ करने के लिए, भाई दुआ 1 घंटा होती रही। मतलब अब आपको गिले ये हैं कि भाई खाना भी वीडियो खा लिया, आप नमाज भी सब पढ़ कुछ ली। बताएं कि हम क्या करते रहे लोगों के साथ, ट्रोलिंग से लेके और वीडियो चल गई, कोई बात नहीं। ये अभी पीटीआई को थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन खान साहब को ज्यादा सोचना होगा कि वो कहते हैं ना मैं मी और माई, ये कहानी खत्म हो गई है। अब आपको पार्टी अपने सेंसिबल लोगों को देनी होगी और ये उनको पता है कि किन की बात हो रही है। रास्ता देंगे तो रास्ता ले लेंगे। पीपल्स पार्टी के पास रास्ता ही रास्ता है, वो सिंध बचाने के हैं और वो सिंध शायद बचा लेंगे। यानी अगर वो सिंध उनको मिल जाए तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर और ये नवाज जो मालिक और- साहब ने बात की है कि मरकज में हिस्सा ऐसा थोड़ा सा। कदर जुस्सा, हाँ ठीक है, यानी कि दोबारा वजारत खारजा और नहीं कुछ नहीं और वो वजीर- रस भरी वजारतें उनकी है। वजारत खारजा तो ठीक है, हम वजीर आजम बनाने लगे हैं, वो ख्वाब टूट गया है। ठीक है। वैसे तो एक ये भी कहा जाता है कि जरदारी साहब सदर बनना चाहते हैं, कि सदर वो होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और उसके बाद बाकी चल सो चल। तो यहाँ पे ये चलता है, अगर नवाज शरीफ ही सदर हो गए फिर अच्छा, ये इम्कान भी है। क्यों नहीं? आप वैसे और हम सिर्फ जरदारी साहब चौथी ने कल ऐसी चौथी बड़ी दफा ही वजीर आजम दिलचस्प बनाने बात पे की। क्यों मुजर हैं हम? उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन रहे। हाँ, तो अगर वो पहली सदर बन मरतबा गए ये तो- कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई गिव एंड टेक हो रही है। अच्छा प्राइस साहब, ये फरमाइए कि ये जो गिव एंड टेक है क्या उससे सिस्टम चल जाएगा? क्योंकि जब भी की गई है ये सिस्टम नहीं चला बहरहाल अल्टीमेटली। हम वही बातें कर रहे हैं जो हम देखते रहे हैं। सही बात है, 75 साल से ज़ाहिर है वहीं पे हैं। नहीं, वही हम बात तो है। खैर 75 साल से नहीं देख रहे। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम तो राणा साहब और मैं तो 1990 से मिड 90 से उस हम वक्त से देख रहे देखना हैं। शुरू किया जी आपने। हाँ। उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे। अच्छा, अभी जितनी आपने डिस्कशन की, आप बड़े संजीदा होकर बात कर रहे थे। इसमें व्हाट्स न्यू, यानी अगर इलेक्शन आपने कहा इलेक्शन को तस्लीम करेगा, हमारे सामने मैं अपनी अब बात करूंगा, किस इलेक्शन को तस्लीम किया गया? क्या 2002 वाले इलेक्शन को तस्लीम किया गया? क्या 2018 वाले इलेक्शन को तस्लीम किया गया? 2013 के इलेक्शन में उसके बाद धरना किस वजह से है? कहते थे 4 सीटें हैं वो खोल दें, हल्के खोल दें, ऑडिट करवा दें। तो लिहाजा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, क्या इलेक्शन होंगे? मैं अभी इधर बैठा हूं, हाँ, और भाई अब हो जाएंगे। क्या इलेक्शन होंगे? सबसे बड़ा राजा साहब सवाल हो ये। जाएंगे अब। अब मसला डेट अल्लाह जब करे दे हो दी जाए, गई, अल्लाह करे हो जाए। मैं तो दुआ करता तो हूँ, आपका ठीक ख्याल है? है जितनी भी तारीखें दे दी जाए इलेक्शन नहीं होंगे। मैं तो दुआ करता हूँ, ठीक है कि हो जाए। ठीक, मैं आपकी बात को दुआया अंदाज में एक्सेप्ट करता हूँ कि अल्लाह करे हो वैसे जाए। मैं मालिक साहब से इत्तेफाक करता हूं कि हमारी मजबूरी है, उसकी वजह से इलेक्शन ये हो रहा है। मैं मालिक साहब भी फरमा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मजबूरी तो है। मजबूरी देखे ना, आईनी तौर पे मजबूरी होनी चाहिए थी। वो 14 मई आया चला गया ना। हमारा आईनी तकादा तो है कि इलेक्शन करवाएं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी मजबूरी हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो। लेकिन 14 मई के बाद भी तो IMF ने एग्रीमेंट किया है ना। अगर IMF इतना ही हमारे ऊपर था तो 14 मई वाला उनके पास बड़ा एक्सक्यूज था कि अभी नहीं। यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, चाइना सब ने है, 14 मई को देखा है ना। पाकिस्तान के अंदर के हालात भी नहीं, हैं। सब ने 14 मई को देखा है ना। सब ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ वैसे पाकिस्तान। आपको अभी भी खदशा है कि इलेक्शन नहीं होंगे? मैं दुआ कर रहा हूं कि हो जाए, ठीक है।